नमस्कार। 12 राशियों का गोचर राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह गोचर का जो राशिफल है 12 राशियों का 22 फरवरी से 12 मार्च तक का है। 12 मार्च के बाद ग्रहों की स्थिति बदलेगी, उसके बाद संक्रांति भी बदलनी है, उसके बाद नया वीडियो आएगा। तब तक आप इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि पर इस समय राहु चल रहा है। राहु आत्मविश्वास, आत्मबल के साथ मेष राशि को बहुत मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसके वाणी स्थान में मंगल है, इसलिए वाणी थोड़ा सा कठोर हो रही है। लेकिन द्वादश भाव में बृहस्पति है, इसलिए धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, शुभ कार्यों में लिफाफा, लेन देन, खर्च, शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों में खर्च हो रहा है आपका। बाकी और जो ग्रह हैं वो इतने ज़्यादा लाभ देने के लिए आतुर बैठे हैं आपको कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। अत्यंत शुभ है शनि आपके लिए, सफलता के मार्ग खुल रहा है और धन लाभ देने को आतुर है। वृष राशि। वृष राशि के घर में अशांति, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ा स्वभाव, लेकिन आपकी उन्नति, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी तथा अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं आपको देगा। लेकिन घरेलू अशांति, दाम्पत्य जीवन में कलह, सिर में दर्द, इस प्रकार के जो समस्याएं आपके मन में उत्पन्न हो रही हैं, इस समय आपको पेशेंस के साथ चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। वाहन संबंधी बहुत सावधानी रखनी है, इसीलिए वृष राशि को ज़्यादा सचेत होना है। लेकिन लाभ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपके एकादश भाव में कुबेर के समान धन देने वाला बृहस्पति आपके एकादश भाव में है। याद रखें, ये फलादेश गोचर फल ये उनके लिए है जिनकी जन्म राशि चंद्रमा जिनकी राशि में वृष राशि का है। कुछ लोग उनकी कुंडली नहीं बनी होती तो जो नाम रख दिया, लेकिन बिना कुंडली के अध्ययन के वो राशि देखने लगते हैं। ऐसी गलती मत करें और फिर कमेंट में लिखेंगे आप तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं जी, ये तो हमारे ऊपर घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता? जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। जन्म राशि की प्रधानता है। तो आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सब दरवाजे अब खुलते जा रहे हैं। सिर्फ अभी खर्चा, परेशानी, भागदौड़, व्यर्थ की चिंता और आपकी जो एनर्जी है, आपका पैसा है, वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन लाभ भी हो रहा है। और अगले महीने के बाद आप देखेंगे आपकी समस्याएं सब समाप्त। एक बहुत बड़ी खुशी ये है कि आपकी शनि की ढैया समाप्त हो गई, काम बनेंगे, संतान होगी, विवाह होंगे संतान के, आपके एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, जिनकी नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलेगी। कर्क राशि। कर्क राशि के स्थानांतरण होने की संभावना, नौकरी और जॉब की संभावना, प्रमोशन की संभावना, भाग्य स्थान में आपके बृहस्पति, चारों तरफ से खुशियाँ। आपके अधिकांश काम फोन पर हो रहे हैं, आप आलसी बने हुए हैं, लेकिन कुछ भगवान ऐसी कृपा कर रहे हैं, एक फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप पर एक मैसेज देंगे, आपका काम बन जाता है। ये बृहस्पति के कमाल हैं। सिंह राशि। सिंह राशि की समस्या गंभीर है। अष्टम गुरु, भाग्य स्थान में राहु, काम बिगड़ जाता है। परिवार में आप लड़ना, झगड़ना, गुस्सा और ईगो, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी दादागिरी दिखाना। मेरी बात सुनो सबसे पहले, ये सिंह राशि का स्वभाव है, लेकिन ये अपने परिजनों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे तो इनको और अच्छा फल मिलेगा। सिंह राशि वाले बड़े कर्मठ, बुद्धिमान, तेजस्वी, ज्ञानी, अपने काम को कई प्रकार की युक्तियों से सुलझाना जानते हैं
और शत्रुओं को पराजित करना जानते हैं। इनका व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। कन्या राशि, कन्या के लिए वरदान सिद्ध होगा। क्यों? सप्तम भाव में बृहस्पति है और आपके काम बनेंगे। अष्टम राहु के कारण गुप्त चिंताएं मन में लगी रहती है, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, तनाव, चिंता, और कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जो नहीं करने वाले हैं लेकिन आपको मन मार करके करने पड़ रहे हैं। जिनकी शक्ल नहीं देखना चाहते आप, कई बार उनकी खुशामद करने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। कन्या राशि वालों का सूर्य जो ग्रह है और शनि, ये इतना वरदान देने वाला सिद्ध हो रहा है और आपकी ऋण मुक्ति, कर्ज मुक्ति, शत्रुओं का विनाश और कार्य प्रशस्त होंगे। आप कंपटीशन में विजयी होंगे। जो लोग नेता हैं उनको चुनाव में सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी अब तय हो जाएगी। कोशिश करना कि अप्रैल में शादी करें। अगर कन्या राशि ने अप्रैल के बाद शादी की तो बाधा आएगी, विवाह टूट जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम आएंगे, गुरु चांडाल योग बनेगा, शादी में बाधा। अब आई तुला राशि। तुला राशि के विवाह बहुत जल्दी होंगे और जो दाम्पत्य जीवन में खटास, परेशानी, तनाव चल रहा है वो बहुत जल्दी अविलंब समाप्त होगा। बस थोड़े दिन की बात है। मैं झूठी दिलासा नहीं दे सकता। 12 मार्च के बाद जो तलाक संबंधी झगड़े, परेशानी, तनाव, टेंशन चल रही थी उस पर विराम लगेगा। लेकिन कुछ दायित्व आपका भी बनता है कि आग में घी मत डालो, शांति बनाए रखो। और जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके काम बनेंगे। और आपकी जो इच्छाएं बहुत दिनों से रुकी हुई थी ढैया समाप्त होगी। अब आपके काम बनेंगे सुपर फास्ट। और जैसे शताब्दी एक्सप्रेस जाती है या मेट्रो चलती है तेजी से, वैसे आपके काम बनेंगे। वृश्चिक राशि, आपकी संतान की उन्नति होगी। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। सिक्स्थ सेंस ऐसी पैदा होगी कि आपको नए नए विचार आएंगे। लेकिन जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा खूब आएगा इस साल। आपके खिलाफ कुछ आदमी षड्यंत्र करने के लिए तैयार बैठे हैं। अपने पड़ोसियों से झगड़ा ना करें या अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। और यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर इंटरनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। किसी के समक्ष अपने विचार व्यक्त नहीं करना, ना बताना अपनी प्लानिंग को, तब तो आप सफल हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले बदला जरूर लेते हैं अपना, तो बदला लेने की स्थिति अभी टाल दीजिए। आपके ग्रह दशा सब कुछ अच्छा होगा। संतान इस साल वृश्चिक राशि वालों के यहाँ पुत्र संतान होगी तो उसका बहुत अच्छे से दावत लोग देंगे। वृश्चिक राशि वाले उनके बच्चों की नौकरी लगेगी। जो वृश्चिक वाले स्टूडेंट्स या लड़की लड़के हैं, युवा वर्ग, उनके लिए सफलताओं के द्वार खुलेंगे। और जो नौकरी में हैं उनके प्रमोशन होंगे और ट्रांसफ़र जरूर होंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईर्ष्या के वशीभूत ट्रांसफ़र होंगे। अब धनु राशि। धनु राशि तो राजा की तरह से अब रहेगी। क्यों? पराक्रम स्थान में 2 पाप ग्रह बहुत अच्छे, सूर्य और शनि। चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्वग्रही। भूमि, भवन, वाहन, पैसा, कार, मोटर, खूब तरक्की हो रही है आपकी। आपकी संतानों के लिए भी अच्छा होगा इसी साल, अगले साल की बात नहीं कर रहे हैं। और आपके विरोधी चित हो जाएंगे। लेकिन आप दूसरे के कहने में ज़्यादा चलते हैं या कोई आदमी आपको भड़काएगा या गलत राय देगा तो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानना। ये मेरी सलाह है सभी से, धनु राशि वालों से। धनु राशि वाले प्रेम के भूखे होते हैं। बड़े प्यार से कोई प्लीज़ बोल दे तो उसके लिए जान दे देंगे। लेकिन अगर कोई अकड़ के बात करेगा, बोले ये ले, मैं नहीं करता, जो करना है कर लो, इस टाइप का स्वभाव होता है। मकर राशि। मकर राशि के लिए
अशांति, असुरक्षा, टेंशन, तनाव, घरेलू अशांति चल रही है। क्यों? चतुर्थ भाव में राहु है। लेकिन अप्रैल के बाद शांति का वातावरण होगा, तेजी से उनके काम बनेंगे, मान सम्मान प्राप्त होगा, प्रमोशन होगा और तरक्की होगी। नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी हाथ जोड़ करके आपको घर से बुलाया जाएगा कि आओ और नौकरी करो। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके भाइयों का, परिवार का, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। मकर राशि वाले चुप रह करके अपना काम बनाना जानते हैं। दे नोज वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट आवर जॉब। कैसे अपने काम को बनाना है, ये प्लस पॉइंट चल रहा है मकर के साथ हर तरह से। तो उनको लाभ भी होगा, पैसा भी, वस्त्र, आभूषण, मकान, जमीन, सवारी। लेकिन आपके घर में चूहे अगर हैं तो उनको मारने के लिए हत्या नहीं करना। आपको कोई ऐसा साधन अपनाना है, दीमक, चूहे या कोई आपके घर में पशु है, कुत्ता है, बीमार है तो उसकी चिकित्सा कराइए, या जिससे हत्या ना हो किसी की, चूहे की, बिल्ली की। तो इन बातों का ध्यान रखें। और बृहस्पति ग्रह आपके लिए वरदान सिद्ध होने जा रहा है। अप्रैल में आपका बृहस्पति और अच्छा आ जाएगा। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी का लाभ होगा। अब कुंभ राशि। कुंभ राशि राजा की माफिक पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम रही है, चर्चा का विषय। और वीआईपी राशि इसलिए बनी हुई है क्योंकि उसी का लॉर्ड कुंभ राशि पर बैठ गया, तो इतना ज़्यादा सशक्त और मजबूत बना रहा है। उसी को बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में शश योग। शश योग बहुत बड़ा है। शश का मतलब शासक, राजा, राजा बना रखा है आपको। कुंभ राशि वाले जिनकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र है, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, सिर्फ ये 3 लोग राजा महाराजाओं की तरह से 25 मार्च 2025 तक राजा ही बने रहेंगे। इनके घर में खूब सुख, शांति, पराक्रम, पैसा, आभूषण, हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होगी। शास्त्र कहता है भाग्यवान बन जाता है ऐसा व्यक्ति जब शनि आता है। भाग्यवान के द्वार पर खड़े रहें गुणवान, यानी कि अगर कोई कुंभ राशि वाला 10वीं पास है तो एमए और बीए, इंजीनियर, बड़े बड़े आईएएस उसके घर के सामने हाथ जोड़ करके दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं। आप देखते होंगे राजनीति में जो व्यक्ति जिसका ग्रह बहुत अच्छा है, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन आईएएस अफसरों के ऊपर हुक्म चलाता है। वो किसके कारण? ग्रहों के कारण। अब आइए मीन राशि। मीन राशि के बारे में बताया, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जो मीन राशि का केंद्र है यानी कि लगन राशि पर गज केसरी योग बना रहे हैं, और हर 27 दिन के बाद इनके पास इतने अच्छे अच्छे अवसर आते हैं। जब भी चंद्रमा मीन राशि में होगा गज केसरी योग बनेगा। आपको अच्छे वस्त्र, आभूषण, स्तुति लोग कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे लिफाफे गिफ्ट ले रहे हैं, परफ्यूम और अच्छी खान पान की वस्तुएं आपके पास रोज मिल रही हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मीन राशि के लिए आगे भी निरंतर अच्छा रहेगा, लेकिन 7.5 जो आई है इसमें खर्च और निवेश बहुत सोच समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। 12 राशियों का ये मैंने आपके समक्ष गोचर बताया है। अब होलाष्टक जो आ रहा है 27 तारीख को, होलाष्टक में इन 12 राशि के लोगों को कोई भी नया काम नहीं करना, वाहन नहीं खरीदना है और बचना है इस बात से कि जो कोई मुहूर्त करना चाह रहे थे उसको टाल देना चाहिए। शुभ कृत्यों के लिए होलाष्टक को वर्जित माना गया है शास्त्रों में। इसीलिए सभी 12 राशि वाले भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।